हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज की पेपर वन मस्ट नो सीरीज में हम करने वाले हैं यूजीसी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, है ना, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, पहले चेयरमैन कौन था, इसके क्या क्या कार्य हैं, फंक्शन कैसे करता है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इसके रीजनल सेंटर्स हैं, कौन कौन से इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैं, है ना, प्रेजेंट में कितने मेंबर कमीशन है आपका। तो ये सारी बातें हैं जो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप सब लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। 8 to 10 मिनट में हम इसको कवर करेंगे। 8 to 10 मिनट में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब है जो आपको मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेट जेआरएफ विद यू अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आपने जेआरएफ टाइप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से आप सब लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां से आपको कंप्लीट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन है जो आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अर्ली बर्ड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर वन और पेपर टू को कंप्लीट आप कवर करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो आप सब लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं और हिस्ट्री के साथ में आपको पेपर वन है बिल्कुल फ्री मिलेगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दोनों मिलने वाली है। हैंडबुक यानी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज है, पेपर वन पेपर टू दोनों की टेस्ट सीरीज आपको यहां से मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर थ्री का बैच हम चला रहे हैं। पेपर थ्री का कंप्लीट कोर्स है जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाया जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज है, वो बिल्कुल आपको यहां से मुफ्त मिलेगी, तो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करें। क्या है भाई यूजीसी, ठीक है, कब इसकी स्थापना होती है, क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या कार्य है, और इसकी संरचना क्या है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि देखो, अगर हम एंशियंट टाइम से ही बात करें तो जो भारत है दोस्तों, ये इंडिया का एक, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए एक वन ऑफ द मेन एजुकेशन सेंटर रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए दोस्तों, है ना। कि यहां पर आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ने के लिए आते थे, जैसे आपके तक्षशिला है, नालंदा है आपका, ठीक है, और विक्रमशिला, ऐसे यूनिवर्सिटीज भारत में हुए हैं, प्राचीन भारत में आपने पढ़ा भी होगा। तो इंडिया है दोस्तों अनडिनाइलेबली एंशियंट टाइम से ही एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए। आजादी के बाद दोस्तों इस चीज की जो बागडोर संभालता है, यानी हमारे हायर एजुकेशन को जो कंट्रोल करता है, पूरे हायर एजुकेशन को जो ओवरव्यू करता है, उस बॉडी का नाम है यूजीसी दोस्तों। इसके बारे में हम में से बहुत सारे लोगों को इसके कार्य हैं जो नहीं पता है, ठीक है। तो इंडिया जो है, आज हम बात करें दोस्तों तो थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है हम पूरे वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है भारत का, ठीक है। और ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये यूजीसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम टर्सरी एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। और इसकी जो मेन गवर्निंग बॉडी है वो आपकी क्या है, यूजीसी। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, और इसका जो हायर एजुकेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, वो यूजीसी कंट्रोल करता है। हायर एजुकेशन को हम टर्सरी एजुकेशन भी बोलते हैं, बेसिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था। अब जब यूजीसी की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसके एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसकी जर्नी आपको बताता हूं कि यूजीसी की जर्नी आपकी कैसे चली है, ठीक है, इसकी यात्रा कैसे तय की है। देखो, पहला अटेम्प्ट कब किया जाता है यहां पे, देखो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि यूजीसी की स्थापना आपकी 1953 में होती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी इसकी एक पृष्ठभूमि रही है, यूजीसी के एस्टेब्लिशमेंट से पहले भी, यानी कि इसकी एक आपकी पृष्ठभूमि है जो आपकी रही है, एक बैकग्राउंड इसका रहा है दोस्तों, ठीक है, 1973 से पहले। तो चलो देखते हैं, यहां पे देखो हुआ क्या था। पहला अटेम्प्ट कब किया जाता है, पहला अटेम्प्ट किया जाता है 1944 में। यहां पे क्या आता है, एक सार्जेंट रिपोर्ट आती है, और सार्जेंट रिपोर्ट में, जो सार्जेंट रिपोर्ट आती है दोस्तों, ये किसकी रिपोर्ट थी, ये आपकी कैबे की रिपोर्ट थी। कैबे क्या होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसको बोलते हैं सार्जेंट रिपोर्ट।
यहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। और इसमें बोला जाता है कि क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बाद भारत में शिक्षा का विकास कैसे होगा, इसकी चर्चा है वो जोरों शोरों से यहां पे हो रही थी। तो यहां पे क्या होता है कि इसके रिकमेंडेशन पे एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी है, उसका फॉर्मेशन होता है 1945 में। ठीक है, जो कैबे है दोस्तों, कैबे की रिकमेंडेशन पे एक कमेटी बनती है जिसका नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, जिसका काम था कि भारत की 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको देखेगा, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। इन 3 यूनिवर्सिटीज को देखने का जो जिम्मा था वो किसका था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी का 1945। फिर उसके बाद में दोस्तों यहां पर 1947 में ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी है, इसको जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम की, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको दे दी गई, इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को। उसके बाद में क्या होता है कि 1948 में एक कमीशन बनता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको हम राधा कृष्ण आयोग भी बोलते हैं दोस्तों, राधा कृष्ण आयोग भी बोलते हैं, जो कि आपका बनता है 1948-49 में। ये जो आयोग है दोस्तों, ये एक सिफारिश देता है, इसकी एक रिकमेंडेशन थी कि भाई यहां पर यूजीसी की स्थापना होनी चाहिए जो पूरे के पूरे भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को देखेगा। तो यहां पे 1948 में जो राधा कृष्ण आयोग है वो ये सिफारिश देता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपका एस्टेब्लिश होना चाहिए यूके की तर्ज पे। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किसके बेस पे हमने ये यूजीसी वो एस्टेब्लिश किया। तो ऐसा ही कमीशन आपका यूके में होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंग्रेज लोग राज करके गए थे और हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, वो अंग्रेजी व्यवस्था को ही हम फॉलो कर रहे थे। तो यूके की जैसे यहाँ पे भी एक यूजीसी है, उसको एस्टेब्लिश करने की सिफारिश राधा कृष्ण आयोग ने की। और 28 दिसंबर 1953 को हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, है ना, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इनॉग्रेशन कर दिया। तो सबसे पहला सवाल आपका यही बनता है कि स्थापना कब होती है, तो 1953 में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। उसके बाद में दोस्तों नवंबर 1956 को एक एक्ट आता है, यूजीसी एक्ट 1956। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट। इसके तहत दोस्तों जो आपका यूजीसी है, इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वो बना दिया जाता है। ठीक है, इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश किया जाता है थ्रू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 ऑफ द पार्लियामेंट। इसका जिम्मा था दोस्तों, इसका जिम्मा था कि पूरे के पूरे हायर एजुकेशन को सुपरवाइज करे, ठीक है, कोऑर्डिनेट करे, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। तो आपसे कोई पूछे कि यूजीसी का काम क्या है, तो यूजीसी का काम यही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक चेंज और आता है यहां पे 1944 से 1945 में यूजीसी ने अपने रीजनल सेंटर भी खोलना स्टार्ट किए। इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है। इसके अलावा दोस्तों 6 इसके क्या है, रीजनल सेंटर है आपके यूजीसी के। 6 क्या है आपके रीजनल सेंटर्स है आपके। वो कब खुले थे आपके 1994-95 में। कहां कहां पे, एक आपका पुणे में खोला गया, एक हैदराबाद में, कोलकाता में, भोपाल में, गुवाहाटी में और बेंगलोर में। ठीक है, हेड ऑफिस कहां पे है, बहादुर शाह जफर मार्ग है आपका न्यू दिल्ली में, यहां पे इसका हेड ऑफिस है। 6 रीजनल सेंटर है, एक हेड ऑफिस है, याद रखना। ठीक है, काम क्या है दोस्तों, मेजर एक्टिविटीज ऑफ द यूजीसी, है ना, यूजीसी की मेजर एक्टिविटीज क्या है दोस्तों। एक तो है कि प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, एक काम ये है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पूरा का पूरा उसको सुपरवाइज करता है, उसके बीच में समन्वय बैठाता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है उसको कोऑर्डिनेट करता है। जो मिनिमम स्टैंडर्ड होनी चाहिए एजुकेशन के, हायर एजुकेशन है, उनको ये सेट करता है। ठीक है, जैसे हमारा यूजीसी का एग्जाम है दोस्तों, यूजीसी नेट करवाता है,
CSIR नेट करवाता है आपका, ठीक है, ठीक है, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एग्जामिनेशन लाइक ICR नेट, UGC नेट, CSIR नेट, ये सब करता है दोस्तों। जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ग्रोथ को स्क्रूटनाइज करता है, उनकी ग्रोथ को ये ओवरव्यू करता है दोस्तों। जो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं उनको ये ग्रांट देता है, यानी कि अनुदान भी प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सिटी की ग्रांट, ठीक है। यूनियन और स्टेट के बीच में जितने भी हमारे गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में ये आपका समन्वय बैठाता है, यानी कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है दोस्तों। सजेस्ट मैंडेटरी प्रोसीजर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक पॉजिटिव चेंजेस इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जैसे भाई पीएचडी में कुछ चेंजेस करने हैं, है ना, तो यूजीसी अपना नोटिस जारी करता है ना कि भाई पीएचडी कंपलसरी है या नहीं है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये सारा काम किसका है, यूजीसी का ही है। एम जगदीश कुमार जी नोटिस निकालते हैं, ट्वीट करके बताते हैं ना कि भाई पीएचडी कंपलसरी है या नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट अब कंपलसरी हो चुका है, तो ये सारा काम किसका है, यूजीसी का है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन दोस्तों अभी एक गड़बड़ है, गड़बड़ तो नहीं, एक पॉजिटिव कदम है जो आपका आने वाला है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपका आने वाला है, जो कि आपको यूजीसी को रिप्लेस करेगा दोस्तों। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2018 है जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में आपका आ चुका है। इसके तहत जो यूजीसी है इसको क्या करने वाले हैं, अब रिप्लेस करने वाले हैं। तो एक नया चेंज है जो एनईपी 2020 में आपका किया गया था, ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो आपको पता हो। अभी यूजीसी की बात करें तो कितने मेंबर्स आपके, कितने कमीशन मेंबर है दोस्तों, तो देखो अभी इसके जो चेयरमैन है वो है आपके प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, इसके चेयरमैन है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। और इसके वाइस चेयरमैन है प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, इसके वाइस चेयरमैन है अभी यूजीसी के। और इसके सेक्रेटरी है श्री संजय मूर्ति, जो काफी बार ट्वीट करते हैं आपकी यूजीसी से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। और एडिशनल सेक्रेटरी है संजय प्रसाद, ठीक है। एक प्रोफेसर सुषमा यादव है जो इसकी मेंबर है आपकी, एक प्रोफेसर ई सुरेश कुमार है, प्रोफेसर एम के श्रीधर है और डॉक्टर शिवराज है। ये अभी आपके क्या है, मेंबर है यूजीसी के। अगर मैं बात करूं दोस्तों फॉर्मर चेयरपर्सन की, तो आपको दो तो जरूर याद रखने, पहला और दूसरा। तो पहले हमारे जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर एस भटनागर, यानी शांति स्वरूप भटनागर जी, पहले चेयरमैन। और दूसरे चेयरमैन कौन होते हैं आपके, वो है हुमायूं कबीर, ये आपके दूसरे चेयरमैन है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पहले चेयरमैन शांति स्वरूप भटनागर और दूसरे चेयरमैन कौन है आपके, हुमायूं कबीर। एक दोस्तों आपको इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स के बारे में पता होना चाहिए, यूजीसी के कितने इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैं। तो आप देखेंगे तो यूजीसी के अभी प्रेजेंटली 8 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। एक IUAC है, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी एसिलिडेटर सेंटर है आपका, ये आपका न्यू दिल्ली में है। एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस बेंगलुरु में है आपका। एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स आपका पुणे में है। एक यूजीसी DAE कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर में है आपका। एक आपका दोस्तों कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, ये आपका न्यू दिल्ली में है। एक है इन्फ्लीबीनेट, ये आपका गुजरात में है, आपको पता ही है, काफी बार हमने पढ़ा है। एक नेक के बारे में आपको पता होगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, ये बेंगलोर में है। और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन IUCTE, ये आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, यानी वाराणसी में। तो ये थी दोस्तों यूजीसी के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। और यहां से आप मान के चलिए बहुत सारे सवाल हैं जो आपके बनने वाले हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। अब आप लोगों का होमवर्क है कि मुझे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको कमेंट करके बताओ कि आज आपने यूजीसी के बारे में क्या क्या सीखा है, ठीक है। एनी टॉप 5 पॉइंट बताओ आप सब लोग, एनी टॉप 5 पॉइंट, ये आपका क्या है, होमवर्क है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और कल का जो अपना सेशन रहेगा उसमें हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अपन करेंगे, ठीक है, 1986 वाला, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से, कल भी सेशन है उसको देखिएगा सब लोग, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।